एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछली घटनाओं को याद कर लेते हैं। याद कीजिए, 9वें एपिसोड में जब विडमोर के खूंखार कमांडो लीडर मार्टिन कीमी ने बेन की बेटी एलेक्स के सिर में गोली मार दी थी, तो बेन ने बदले में पूरे आइलैंड के सबसे भयानक रक्षक यानी स्मोक मॉन्स्टर को आजाद कर दिया था। स्मोक मॉन्स्टर के उस तांडव के बाद बेन की पूरी बस्ती तबाह हो चुकी थी और सभी जान बचाकर जंगल में भाग निकले थे। वहीं दूसरी तरफ चौथे एपिसोड में हमने देखा था कि बाहर की दुनिया में केट अदालत से बरी होने के बाद नन्हे एरोन को अपना बेटा मानकर पाल रही थी, जबकि क्लेयर आइलैंड पर ही रह गई थी। इसी मोड़ से शुरू होती है हमारी आज की 10वीं कहानी, यानी समथिंग नाइस बैक होम। कहानी की शुरुआत होती है आइलैंड के बीच कैंप से, जहां जैक की हालत अचानक बहुत बिगड़ने लगती है। जैक को अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है। उसे इतना तेज दर्द होता है कि वो जमीन पर तड़पने लगता है और खून की उल्टियां करने लगता है। जूलियट तुरंत उसका मुआयना करती है और समझ जाती है कि अगर कुछ ही घंटों के भीतर जैक के पेट का ऑपरेशन करके उस सड़े हुए अपेंडिक्स को बाहर नहीं निकाला गया तो जैक की आइलैंड पर ही दर्दनाक मौत हो जाएगी। लेकिन आइलैंड पर न तो कोई अस्पताल है, न कोई डॉक्टर का कमरा और न ही पूरे सर्जिकल औजार। इसके बावजूद जूलियट हार नहीं मानती। वो बीच कैंप की एक पुरानी टेबल पर ही ऑपरेशन का सेटअप तैयार करती है। यहां जैक अपनी पुरानी जिद्दी आदत दिखाता है। जैक एक डॉक्टर है, इसलिए वो किसी और पर भरोसा नहीं कर पाता। वो जूलियट से शर्त रखता है कि वो होश में रहकर खुद अपनी सर्जरी देखेगा। वो केट से कहता है कि वो एनेस्थीसिया का मास्क उसके मुंह पर न लगाए, बल्कि एक बड़ा सा शीशा पकड़कर खड़ी रहे ताकि जैक शीशे में देखकर जूलियट को निर्देश दे सके। लेकिन जैसे ही जूलियट बिना किसी बेहोशी की दवा के जैक के पेट पर चीरा लगाती है, जैक दर्द की भयंकर चीख मारता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो होश खोने लगता है। जूलियट समझ जाती है कि जैक दर्द सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो तुरंत केट से चिल्लाकर कहती है, केट, जल्दी करो, इसके मुंह पर मास्क लगाओ वरना इसका दिल रुक जाएगा। केट रोते हुए जैक के चेहरे पर बेहोशी का मास्क लगा देती है। जैक धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब जैक बेहोश पड़ा होता है, तब जूलियट और केट के बीच एक बहुत ही भावुक और गहरा संवाद होता है। जूलियट केट की आंखों में वही डर देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम बेकार में मुझसे जल रही हो केट। जैक सिर्फ तुमसे प्यार करता है। पिछले हफ्ते जब जैक ने मुझे चूमा था, वो सिर्फ खुद को ये झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि वो तुमसे आगे बढ़ चुका है। लेकिन सच ये है कि उसका दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जूलियट बेहद सावधानी से जैक के पेट से सड़ा हुआ अपेंडिक्स काटकर निकाल देती है और टांके लगा देती है। जैक की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जंगल में बेन की बस्ती पर हमले के बाद सॉयर, माइल्स, क्लेयर और उसका नवजात बच्चा एरोन जंगलों के रास्ते जैक के बीच कैंप की तरफ भाग रहे थे। रास्ते में वे उस जगह पहुंचते हैं जहां कीमी के सैनिकों ने फ्रैंक लापिस के हेलीकॉप्टर के पास कई लोगों को मार गिराया था। वहां जमीन में कई लाशें दबी हुई थी। यहां माइल्स अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। माइल्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो मुर्दों के आखिरी विचारों और उनकी आवाजों को सुन सकता है। माइल्स जमीन में दबी लाशों के पास खड़ा होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे हवा में चीखें सुनाई देती हैं। माइल्स घबराकर सॉयर से कहता है, सॉयर, कीमी और उसकी खूंखार टीम मरी नहीं है। वे वापस अपने बड़े फ्रेटर जहाज पर पहुंच चुके हैं। वे जहाज से नए हथियार लेकर आइलैंड पर ऐसा हमला करने वाले हैं जिसे कोई नहीं झेल पाएगा। ये सुनकर सॉयर तुरंत क्लेयर और बच्चे को लेकर और तेजी से कैंप की तरफ बढ़ने लगता है। रात हो जाती है और सब जंगल में एक जगह आग जलाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को एक बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक घटना घटती है। सॉयर की नींद अचानक टूटती है। वो देखता है कि क्लेयर अपनी जगह पर नहीं है और छोटा एरोन जमीन पर अकेला रो रहा है। सॉयर पागलों की तरह जंगल में क्लेयर को पुकारते हुए भागता है, क्लेयर, क्लेयर, तुम कहाँ हो? आगे जाकर सॉयर को जंगलों के बीचों बीच बना धर्म इनिशिएटिव का एक पुराना टूटा फूटा केबिन दिखाई देता है। जब सॉयर खिड़की से अंदर झांकता है तो उसकी रूह कांप जाती है। अंदर क्लेयर बिल्कुल शांत होकर बैठी थी और उसके बगल में सोफे पर कोई और नहीं बल्कि जैक और क्लेयर का मृत पिता क्रिश्चियन शेपर्ड बैठा हुआ था। क्रिश्चियन शेपर्ड अपनी गोद में क्लेयर के नन्हे बच्चे एरोन को खिला रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। सॉयर दरवाजा खोलकर अंदर चिल्लाता है, क्लेयर, ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बच्चे को संभालो और मेरे साथ बाहर चलो। लेकिन क्लेयर की आंखें पूरी तरह से खोई खोई और बेजान थी। क्लेयर बेहद अजीब और ठंडे लहजे में जवाब देती है, चिंता मत करो सॉयर, मैं अपने पापा के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एरोन अब वहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए, मेरी चिंता मत करो। सॉयर क्लेयर को बहुत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर अपने नवजात बच्चे को जंगल में सॉयर के भरोसे छोड़कर अपने मृत पिता क्रिश्चियन शेपर्ड के साथ घने अंधेरे में गायब हो जाती है। यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके बाद क्लेयर आइलैंड पर खो गई और मजबूरन सॉयर को उस छोटे बच्चे एरोन को केट के हाथों में सौंपना पड़ा।
अब इस पूरी कहानी के सबसे रुला देने वाले हिस्से पर आते हैं, जैक और केट का फ्लैश फॉरवर्ड। आइलैंड से बाहर आने के बाद जैक और केट एक बहुत ही आलीशान बड़े से बंगले में एक साथ रह रहे हैं। वे दोनों नन्हे एरोन को अपना बेटा मानकर पाल रहे हैं। जैक अस्पताल में अपनी चीफ सर्जन की नौकरी पर वापस लौट चुका है। एक सुबह जैक केट को बाहों में भरता है, अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकालता है और केट को शादी के लिए प्रोपोज करता है। केट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कह देती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि दोनों को आखिरकार अपनी मंजिल और खुशी मिल गई है। लेकिन ये खुशी सिर्फ एक छलावा थी, क्योंकि आइलैंड का खौफ जैक के दिमाग से निकला ही नहीं था। अस्पताल में काम करते वक्त जैक को अचानक वही मंजर दिखने लगता है जो क्लेयर को जंगल में दिखा था। जैक जब भी अस्पताल की लॉबी में अकेला होता, उसे सामने कुर्सियों पर अपने मृत पिता क्रिश्चियन शेपर्ड का भूत बैठा हुआ दिखाई देता। जैक का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ने लगता है। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है। इस खौफ और डिप्रेशन से बचने के लिए जैक भारी मात्रा में नशीली गोलियां और शराब पीने लगता है। वो दिन रात नशे में धुत रहने लगता है। इसी बीच जैक के अंदर एक भयंकर जलन और शक पैदा होने लगता है। जैक देखता है कि केट चुपके से किसी से फोन पर फुसफुसाकर बातें करती है और हफ्ते में 2 दिन घर से गायब हो जाती है। जैक को लगता है कि केट आज भी सॉय से प्यार करती है और वो आइलैंड पर छूटे सॉय से चोरी छिपे संपर्क बना रही है। एक रात जब केट घर लौटती है तो जैक हाथ में शराब की बोतल लिए सोफे पर बैठा होता है। उसकी आंखें लाल होती हैं। जैक चिल्लाकर केट पर झपटता है, तुम किससे मिलने गई थी केट? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या तुम उस सॉय से बातें कर रही हो? क्या वो बाहर आ गया है? केट रोते हुए जैक को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं सॉय से नहीं मिल रही थी जैक। सॉय बाहर नहीं आया है। मैं बस उसका एक काम पूरा कर रही थी जो उसने आइलैंड छोड़ते वक्त मुझसे करने को कहा था। मैं उसकी मदद कर रही हूं और मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि तुमने मुझसे कसम खाई थी कि तुम उसका नाम कभी नहीं लोगे। जैक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, सॉय ने अपनी मर्जी से आइलैंड पर रुकना चुना था। वो उस नरक में ही रहना चाहता था। फिर तुम उसके लिए काम क्यों कर रही हो? दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटा एरोन रोता हुआ कमरे में आ जाता है। जैक नशे में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो रोते हुए छोटे एरोन की तरफ उंगली उठाता है और केट के मुंह पर एक ऐसा सच मारता है जो केट के कलेजे को चीर देता है। जैक चिल्लाता है, तुम इस बच्चे का नाटक बंद करो केट। ये तुम्हारा बच्चा भी नहीं है। तुम इसकी असली मां नहीं हो। तुम सिर्फ एक झूठ जी रही हो। केट का सब्र टूट जाता है। वो जैक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। केट रोते हुए एरोन को अपने सीने से चिपका लेती है और जैक की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जब तक तुम अपनी इन गोलियों, अपनी शराब और अपने बाप के भूत से पीछा नहीं छुड़ा लेते, तब तक तुम मेरे और मेरे बच्चे के आसपास भी कदम नहीं रखोगे। जैक उस अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा रह जाता है। और यही वो भयानक रात थी जिसने जैक की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया, जहां से वो भारी डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से 3 सबसे बड़े और गहरे सच साफ होते हैं। पहला, क्लेयर अपने मृत पिता क्रिश्चियन शेपर्ड के साथ जंगल के केबिन में खो गई, जिसके बाद सॉय ने एरोन को केट को सौंपा। दूसरा, आइलैंड से बाहर आने के बाद भी जैक को अपने बाप का भूत दिखता रहा, जिसने उसे नशेड़ी और मानसिक रूप से बीमार बना दिया। तीसरा, सॉय का एक राज और जैक का बेइंतहा शक ही जैक और केट के रिश्ते की तबाही का कारण बना। आपको क्या लगता है, सॉय ने आइलैंड छोड़ने से ठीक पहले केट के कान में ऐसा क्या कहा था जिसके लिए केट अपनी शादीशुदा जिंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार हो गई? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा विस्तृत विवरण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।